छात्रों, आज हम व्याकरण के प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ेंगे। इसके पहले आपने सहायक क्रिया पढ़ ली है। निम्नलिखित वाक्यों में मोटे टाइप में दी गई क्रियाएं पढ़िए। तो सबसे पहले हम एक बार ये क्रियाएं पढ़ लेते हैं। पहला, शुभम कविता पढ़ता है। माँ शुभम को कविता पढ़ाती है। माँ शिक्षिका से शुभम को कविता पढ़वाती है। दूसरा, ईशायु दूध पीता है। दादी ईशायु को दूध पिलाती है। दादी ईशायु को नौकर से दूध पिलवाती है। उपयुक्त वाक्यों में पढ़ना और पीना क्रियाओं के दो दो रूप हैं। मूल क्रियाएं पढ़ना और पीना है। उन्हीं से दूसरे रूप में पढ़ाना और पढ़वाना तथा पिलाना और पिलवाना बने हैं। अब हम इसकी परिभाषा देखेंगे। इसकी परिभाषा कुछ इस तरह से है। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है अथवा अन्य से कार्य करवाता है तो वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। यहाँ पढ़ना और पिलाना प्रथम प्रेरणार्थक रूप है और पढ़वाना और पिलवाना द्वितीय प्रेरणार्थक रूप है। प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के नियम नीचे दिए गए हैं। पहला, मूल धातु के अंत में अ जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक और वा जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनता है। अब हम मूल धातु, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मिलना, लिखना, जलना, झुकना, चढ़ना, उड़ना, गिरना, बनना, मरना, सुनना, करना, पढ़ाना, चमकना, चलना। अब हम इसकी प्रथम प्रेरणार्थक देखेंगे और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया देखेंगे। तो मिलना, मिलाना, मिलवाना, लिखना, लिखाना, लिखवाना, जलना, जलाना, जलवाना, झुकना, झुकाना, झुकवाना, चढ़ना, चढ़ाना, चढ़वाना, उड़ना, उड़ाना, उड़वाना, गिरना, गिराना, गिरवाना, बनना, बनाना, बनवाना, मरना, मारना, मरवाना, सुनना, सुनाना, सुनवाना, करना, कराना, करवाना, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, चमकना, चमकाना, चमकवाना, चलना, चलाना, चलवाना। अब हम दूसरा देखते हैं। दो अक्षरों की धातु में ए तथा ओ को छोड़कर आदि का दीर्घ स्वर ह्रस्व हो जाता है। मूल धातु, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। इसमें भी वैसा ही है। जीतना, जिताना, जितवाना, मानना, मनाना, मनवाना, बोलना, बुलाना, बुलवाना, भूलना, भुलाना, भुलवाना, डूबना, डुबाना, डुबवाना, लूटना, लुटाना, लुटवाना, सीखना, सिखाना, सिखवाना, पीसना, पिसाना, पिसवाना। अब हम तीसरा देखेंगे।
एक अक्षर वाली धातु के अंत में ला और लवा लगाकर दीर्घ स्वर में हास कर देने से प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनते हैं। इसमें हम पहले मूल धातु, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक देखेंगे। पीना, पिलाना, पिलवाना। खाना, खिलाना, खिलवाना। सूखना, सुखाना, सुखवाना। सोना, सुलाना, सुलवाना। छोड़ना, छुड़ाना, छुड़वाना। देना, दिलाना, दिलवाना। रोना, रुलाना, रुलवाना। खेलना, खिलाना, खिलवाना। अब हम चौथी क्रिया देखेंगे। कुछ धातुओं के प्रथम प्रेरणार्थक रूप ल अथवा अ लगाने से बनते हैं, परंतु द्वितीय प्रेरणार्थक रूप में व लगाया जाता है। मूल धातु, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। दिखना, दिखाना या दिखलाना, दिखवाना। कहना, कहाना, कहलाना या कहलवाना। सीखना, सिखाना, सिखलाना, सिखवाना। बैठना, बिठाना, बैठाना, बैठवाना। इस तरह से दिखाना का दिखलाना भी होता है, कहाना का कहलाना भी होता है, सिखाना का सिखलाना भी होता है, बिठाना का बैठाना भी होता है। ये इसकी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हुई। सोचना, कुछ क्रियाएं ऐसी भी होती हैं जिनके प्रेरणार्थक रूप नहीं बनते, जैसे होना, आना, जाना, पाना, रहना, लजाना, सकना, चाहना, पछताना आदि। इसके नीचे मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ मूल क्रिया दे रही हूँ। आप उसकी प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में आपको उसको बदलना है। लड़ना, दौड़ना, नाचना, भूलना, फैलाना, देखना, फंसना, करना, भीगना, भूनना, रोना, जीना, उतरना, डोलना, धोना, बनना, बोलना, सीखना, चलना, जागना। बच्चों, ये जो आपको ये क्रियाएं दी जा रही है, ये आपको प्रैक्टिस के लिए मैं दे रही हूँ। आप इसे अच्छे से एक नोट्स बना के आप सारे ग्रामर रखना, क्योंकि आपको असाइनमेंट में भी ये काम आएंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रेरणार्थक क्रिया अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।